हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है बेवफा सनम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। यह कहानी राजस्थान के खूबसूरत शहर उदयपुर की है, जहां झीलों के किनारे मोहब्बत की कहानियां गढ़ी जाती हैं। वहीं शहर के एक छोटे से मोहल्ले में आदित्य नाम का एक नौजवान रहता था। आदित्य एक साधारण परिवार से था, लेकिन उसका दिल बेहद बड़ा और जज्बातों से भरा हुआ था। आदित्य का दिल शेर की तरह बहादुर था, लेकिन उसकी आंखों में एक अद्भुत मासूमियत थी। वह एक कवि था और अक्सर अपने शब्दों से लोगों के दिलों को छू लिया करता था। उसका मानना था कि सच्चा प्यार एक ही बार होता है। इसी शहर में एक दिन उसकी मुलाकात नेहा से हुई। नेहा शहर की एक अमीर परिवार की बेटी थी। वह खूबसूरत थी, उसकी आंखें बोलती हुई लगती थी और उसका हंसता चेहरा आदित्य के दिल में एक गहरा एहसास छोड़ जाता था। उस दिन आदित्य पहली बार नेहा को झील के किनारे बैठे हुए देखा था। नेहा पानी की लहरों को देख रही थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। आदित्य के कदम अनायास ही उसकी ओर बढ़ गए। क्या हुआ? क्या ये झील भी आपके सवालों का जवाब नहीं दे पा रही? आदित्य ने हल्के अंदाज में पूछा। नेहा ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। आप कौन हैं? मैं जो सिर्फ आपकी उदासी को दूर करना चाहता हूँ, आदित्य ने जवाब दिया। उस मुलाकात ने दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बना दिया। आदित्य और नेहा की मुलाकातें अब बढ़ने लगी थी। झील के किनारे, शहर के पार्कों में और किताबों की दुकानों पर दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। नेहा की जिंदगी में आदित्य एक ताजगी की तरह आया था। वह पहली बार किसी के सामने खुद को इतना सहज महसूस करती थी। आदित्य की सादगी और उसकी कविताएं जो वह नेहा के लिए लिखता था, उसे बेहद पसंद आने लगी थी। एक दिन आदित्य ने अपनी एक कविता सुनाई। तेरी आंखों का जो समंदर है, वहाँ डूब जाने की चाहत है। तू मेरा हो जाए ये ख्वाहिश नहीं, बस तेरा साथ मेरी राहत है। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, आदित्य, मुझे डर लगता है प्यार की कहानियाँ अक्सर अधूरी रह जाती हैं। आदित्य ने उसका हाथ थामते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ नेहा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। आदित्य और नेहा का प्रेम ऐसा था जैसे दो अलग अलग दुनिया के लोग एक दूसरे में समा जाना चाहते हों। आदित्य एक साधारण कवि था, जिसके पास ना बड़ी दौलत थी ना रुतबा। उसके पास सिर्फ एक सच्चा दिल और शब्दों का जादू था। वहीं नेहा शहर के एक बड़े और अमीर परिवार की बेटी थी। उसका परिवार न सिर्फ पैसे के लिए मशहूर था, बल्कि समाज में उसकी एक मजबूत पकड़ भी थी। लेकिन समाज के लिए यह रिश्ता असंभव था। नेहा के पिता सुरेश बाबू एक सख्त मिजाज के आदमी थे। उन्होंने अपनी बेटी के लिए बड़े बड़े सपने देखे थे। उनका मानना था कि नेहा की शादी किसी ऐसे घर में होनी चाहिए जहां उनका नाम और रुतबा ऊंचा हो। नेहा और आदित्य की मुलाकातों की खबर जब सुरेश बाबू तक पहुंची, तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह नेहा को अपने कमरे में बुलाते हुए गरजे, नेहा, क्या यह सच है कि तुम एक मामूली कवि से मिलती हो? नेहा ने डरते डरते कहा, हाँ पापा, आदित्य एक बहुत अच्छा इंसान है। वह गरीब सही, लेकिन उसका दिल बहुत अमीर है। सुरेश बाबू ने गुस्से से हाथ पटकते हुए कहा, नेहा, तुमने हमारे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलाने की ठान रखी है। हम कौन हैं, यह भूल गई हो तुम? तुम्हारे लिए तो मैंने बड़े बड़े घराने के रिश्ते देख रखे हैं, और तुम उस सड़क छाप लड़के से प्यार कर बैठी। नेहा की आंखों में आंसू थे। उसने धीमे स्वर में कहा, पापा, प्यार में अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती। सुरेश बाबू का गुस्सा और बढ़ गया। तुम्हारी ये सोच बचकानी है नेहा, हमारा समाज इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। लोग क्या कहेंगे? मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, हमारे समाज के लोग सब हम पर थूकेंगे
और वह लड़का, उसकी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी से प्यार करने की। नेहा ने पहली बार विरोध करते हुए कहा, पापा, क्या लोग आपके लिए मुझसे ज़्यादा ज़रूरी हैं? क्या मेरी खुशियाँ आपको दिखाई नहीं देती? सुरेश बाबू ने उसकी बात अनसुनी करते हुए आदेश दिया, आज के बाद तुम उस लड़के से कभी नहीं मिलोगी, और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। सुरेश बाबू के इस फैसले के बाद नेहा का जीवन कैद खाने में बदल गया। उसकी हर गतिविधि पर नज़र रखी जाने लगी। घर के नौकरों को हिदायत दी गई कि नेहा को अकेला बाहर न जाने दिया जाए। नेहा की माँ ने नेहा को समझाते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं, ऐसे रिश्ते से तुम्हें सिर्फ दुख मिलेगा। अमीर और गरीब कभी एक नहीं हो सकते। नेहा ने आंसू बहाते हुए कहा, माँ, आदित्य ने मुझे कभी तकलीफ नहीं दी, वह तो मेरे लिए खुशी लाया है, आप क्यों नहीं समझती? लेकिन नेहा के आंसुओं का असर किसी पर नहीं हुआ। पूरा परिवार उसे यह समझाने में जुट गया कि उसका और आदित्य का रिश्ता समाज के नियमों के खिलाफ है। शहर के लोग, जिन्हें नेहा के परिवार की रईसी का रौब था, शहर के लोगों को जब नेहा और आदित्य के इस रिश्ते के बारे में पता चला तो उन लोगों ने तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी। एक अमीर घर की बेटी और एक गरीब कवि, ये कैसे हो सकता है? नेहा का दिमाग खराब हो गया। उसे अपने परिवार की इज्जत का ख्याल ही नहीं। आदित्य को सबक सिखाना चाहिए। उसकी इतनी हिम्मत कि वह सुरेश बाबू की बेटी से प्यार करे। लोग तरह तरह की बातें कह रहे थे। आदित्य के कानों तक भी ये बातें पहुंच गई। लोग उसे ताने मारते, तूने तो बड़े सपने देख रखे हैं, अमीरों के साथ अपने को जोड़ने की हिम्मत कहाँ से आई? आदित्य चुपचाप सब कुछ सहता, लेकिन उसके दिल में एक ही बात थी, नेहा की खुशी। नेहा के लिए यह सब बहुत कठिन था। वह अपने परिवार और आदित्य के बीच झूल रही थी। उसके दिल में आदित्य के लिए बेइंतहा प्यार था, लेकिन अपने पिता की जिद और समाज के दबाव के आगे वह बेबस हो गई। एक रात नेहा ने खिड़की से बाहर चांद की ओर देखा और फूट फूट कर रो पड़ी। क्या प्यार इतना मुश्किल होता है? क्यों दुनिया हमें साथ रहने नहीं देती? वह अक्सर सोचती, अगर मैं आदित्य के साथ चली जाऊं तो क्या मेरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी? क्या मेरी खुशियों का कोई मोल नहीं? लेकिन हर बार उसे अपने परिवार का चेहरा याद आता। क्या प्यार के खातिर अपने माता पिता को दुखी करना सही होगा? उसकी यह बेबसी उसे अंदर ही अंदर तोड़ने लगी। इधर आदित्य भी नेहा की बेबसी को महसूस कर रहा था। उसने कई बार नेहा से मिलने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे कोई न कोई रोक लेता। एक दिन उसने अपने दोस्त रोहित से कहा, क्या मेरा प्यार इतना छोटा है कि दुनिया इसे समझ नहीं सकती? क्या इंसान की हैसियत सिर्फ उसके पैसों से होती है? रोहित ने दुखी स्वर में कहा, आदित्य, यह दुनिया ऐसे ही चलती है। गरीब और अमीर का रिश्ता कभी आसान नहीं होता। आदित्य ने कसम खाई कि वह कभी नेहा को दुखी नहीं करेगा। वह समाज के इन नियमों को तोड़ने की हिम्मत करना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि नेहा को भी परिवार की बेड़ियों में कैद कर दिया गया है। कभी कभी प्यार की सबसे बड़ी लड़ाई अपनों से ही होती है, और जीत चाहे किसी की भी हो, दिल टूटने की सजा दोनों को मिलती है। सुरेश बाबू ने नेहा को कमरे में बंद कर दिया। इधर आदित्य परेशान था। उसने कई बार नेहा से मिलने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे नाकामयाबी मिली। कुछ दिनों बाद नेहा ने आदित्य को एक चिट्ठी लिखी। नेहा की चिट्ठी जब आदित्य के हाथों में पहुंची तो मानो उसकी दुनिया थम गई। वह पुरानी पीली सी चिट्ठी थी, जिस पर नेहा के आंसू के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। उसमें लिखा था, आदित्य, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, लेकिन मेरे परिवार की जिद और समाज की दीवारों ने मुझे कैद कर लिया। तुमसे दूर होने का निर्णय मेरा नहीं है, लेकिन हालात ने मुझे मजबूर कर दिया। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना।
मैं तुम्हारी थी, तुम्हारी हूँ और तुम्हारी ही रहूँगी, लेकिन शायद अब हम कभी नहीं मिल पाएंगे। तुम्हारी नेहा। उस चिट्ठी के शब्द आदित्य के दिल पर हथौड़े की तरह चोट कर रहे थे। उसकी आंखें गीली थी और उसके हाथ कांप रहे थे। उसने वह चिट्ठी बार बार पढ़ी, जैसे कहीं वह शब्द झूठे साबित हो जाए। वह अपने कमरे में बैठा था। कमरे में चारों ओर नेहा की यादें बिखरी पड़ी थी। एक पुरानी किताब जिसमें उसने फूल दबा रखा था, एक रुमाल जो उसने झील के किनारे उसे दिया था, और वह कविता की डायरी जो आदित्य ने सिर्फ नेहा के लिए लिखी थी। उस रात आदित्य सो नहीं सका। चांद की हल्की रोशनी खिड़की से कमरे में आ रही थी, लेकिन उसके दिल में अंधेरा पसर चुका था। वह खिड़की के पास जाकर बैठ गया और आसमान की ओर ताकने लगा। कहाँ हो तुम नेहा? क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? क्या सचमुच हमारा प्यार इतना कमजोर था कि कुछ दीवारों ने उसे तोड़ दिया? आदित्य की आवाज कांप रही थी। वह अकेले में खुद से सवाल कर रहा था। जुदाई के बाद आदित्य की जिंदगी में सन्नाटा भर गया। हर सुबह जब सूरज निकलता तो उसकी पहली सोच नेहा के बारे में होती। वह सोचता शायद किसी दिन नेहा वापस लौट आएगी। आदित्य ने अपनी वही पुरानी जगह झील के किनारे जाना बंद कर दिया। अब वह लोगों से दूर दूर रहने लगा था। उसके दोस्त उसे समझाने की कोशिश करते, लेकिन वह चुप ही रहता। एक दिन उसका दोस्त रोहित उसके पास आया और कहा, आदित्य, क्यों अपनी जिंदगी को इस तरह बर्बाद कर रहे हो? नेहा अब लौट कर नहीं आएगी। आदित्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, किसी ने कहा था कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं है। मैं नेहा को खो चुका हूँ, लेकिन मेरा प्यार तो जिंदा है। उसे भुला दूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जुदाई के बाद आदित्य का दिल दो हिस्सों में बट गया था। एक हिस्सा उसे नेहा को भूल जाने की सलाह देता, तो दूसरा हिस्सा नेहा की यादों में जिंदा रहना चाहता। रातें आदित्य के लिए सबसे मुश्किल होती थी। वह अपनी डायरी खोलता और कुछ दर्द भरी कविताएं लिखता। तू जहाँ भी हो खुश रहना, मैं तो तेरी यादों का काफिला हूँ। तूने छोड़ा है मुझे अधूरा, पर मैं अब भी पूरा हूँ। वह लिखते लिखते रो पड़ता। उसका हर शब्द नेहा के लिए था, लेकिन वह जानता था कि अब वह उसे कभी नहीं पढ़ पाएगी। आदित्य जहाँ भी जाता उसे नेहा की यादें घेर लेती। वह झील जहाँ दोनों घंटों बैठकर बातें करते थे, वहाँ की लहरें आज भी वैसी ही थी, लेकिन अब अकेली। वह पार्क जहाँ नेहा ने पहली बार आदित्य की कविता सुनी थी, वहाँ अब भी वह पेड़ था जिसके नीचे नेहा हंसी थी। जहाँ आदित्य ने नेहा के लिए एक किताब खरीदी थी, वह दुकान भी वैसी की वैसी थी। इन जगहों पर जाकर आदित्य का दिल और भारी हो जाता। काश ये जगह बोल पाती, तो शायद मेरी मोहब्बत की गवाही देती। जुदाई के बाद भी नेहा आदित्य के सपनों में आती थी। कभी वह उसे झील के किनारे देखता जहाँ दोनों साथ बैठते थे। नेहा सफ़ेद कपड़ों में होती, उसकी आंखों में वही प्यार झलकता था। एक बार आदित्य ने सपने में नेहा से पूछा, तुम क्यों मुझे छोड़कर चली गई हो नेहा? नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं है आदित्य, मैं तो तुम्हारे दिल में हूँ। लेकिन कुछ मोहब्बतें मुकम्मल नहीं होती। सपना टूटते ही आदित्य की आंखों से आंसू बहने लगते। उसे लगता जैसे नेहा उससे सच में बातें करके गई हो। दिन, महीने और फिर साल गुजरते गए। आदित्य की जिंदगी में सिर्फ दो चीजें बची, उसकी कविताएं और नेहा की यादें। उसका दर्द अब उसकी पहचान बन चुका था। वह गांव के लोगों के लिए दर्द का कवि बन गया। उसकी कविताएं सुनकर लोग रो पड़ते। एक दिन आदित्य ने अपनी सबसे मशहूर कविता सुनाई। चुपके से आकर उसने मेरी जिंदगी सजाई थी। फिर एक दिन बेवफा बनके वो दूर चली गई। मैं तो आज भी वहीं खड़ा हूँ जहाँ उसने मुझे छोड़ दिया था। जुदाई का दर्द इंसान को तोड़ देता है, लेकिन सच्चा प्यार कभी मरता नहीं।
आदित्य की मोहब्बत अधूरी रही, लेकिन उसने कभी नेहा को अपने दिल से अलग नहीं किया। कि जिंदगी भले ही अकेलेपन से गुजर गई, लेकिन वह इस दुनिया को यह सिखा गया कि सच्चा प्यार भले ही पिछड़ जाए, लेकिन वह हमेशा जिंदा रहता है। कुछ दर्द जिंदगी भर साथ रहते हैं और कुछ मोहब्बतें मरकर भी जिंदा रहती हैं। वक्त धीरे धीरे बीतता गया, लेकिन आदित्य और नेहा के लिए हर बीता दिन उनके दर्द को और गहरा करता गया। नेहा घर की 4 दीवारों के बीच कैद थी और आदित्य अपने अकेलेपन में खोया हुआ। दोनों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही थी, लेकिन दिल के तार अब भी जुड़े हुए थे। नेहा ने कई बार कोशिश की कि आदित्य से एक बार बात हो जाए, उसे देख ले, लेकिन उसके घर के पहरे इतने सख्त थे कि उसके लिए यह मुमकिन नहीं हो पा रहा था। उधर आदित्य भी शहर की हर गली हर कोना छान चुका था, यह उम्मीद लिए कि शायद किसी दिन वह नेहा से टकरा जाए। फिर एक दिन किस्मत ने दोनों को आखिरी बार मिलवाने का फैसला किया। उस दिन आसमान में हल्के बादल थे, हवा में उदासी घुली हुई थी। नेहा के घर की हालत अब पहले जैसी नहीं थी। सुरेश बाबू ने नेहा की शादी किसी बड़े घराने में तय कर दी थी, लेकिन नेहा का दिल जैसे बेजान हो गया था। वह रात को खिड़की के पास बैठी थी। दूर चांदनी झील के पानी पर चमक रही थी। झील वही जगह थी जहां आदित्य और उसने पहली बार साथ बैठकर सपनों की बातें की थी। अचानक उसे आदित्य की यादों ने झकझोर दिया। उसने सोचा, क्या मैं आदित्य को एक बार भी नहीं देख पाऊंगी? क्या हमारी आखिरी मुलाकात बिना कुछ कहे ही खत्म हो जाएगी? नेहा ने एक साहसी फैसला लिया। उसने अपनी खिड़की से बाहर झाँका और धीरे से घर से निकल पड़ी। रात के अंधेरे में वह चुपचाप उन रास्तों से गुजरने लगी जो कभी आदित्य के साथ उसके कदमों का गवाह बने थे। उधर आदित्य भी उसी झील के पास बैठा था। वह रोज रात को वहां आकर बैठता, मानो उसे यकीन था कि किसी दिन नेहा जरूर आएगी। उसने अपनी डायरी खोली और नेहा के लिए एक कविता लिखने लगा। तेरी यादों का चिराग अब भी जल रहा है, सांसों में तेरा नाम अब भी पल रहा है। एक बार लौट आ मेरे बिखरे जहान में, तेरे बिना ये दिल रोज तन्हा चल रहा है। कविता के आखिरी शब्द लिखते ही उसे हल्की आहट सुनाई दी। उसने सिर उठाया और देखा, सामने वही चेहरा था जिसे देखने के लिए उसने ना जाने कितनी रातें जाग कर काटी थी। नेहा वहाँ खड़ी थी, सफ़ेद सूट में। हवा में उसके बाल उड़ रहे थे और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आदित्य को एक पल के लिए यकीन नहीं हुआ कि नेहा उसके सामने खड़ी है। अरे नेहा, आदित्य की आवाज़ जैसे गले में अटक गई। नेहा कुछ नहीं बोली, वह बस धीरे धीरे आदित्य की तरफ बढ़ी और उसके सामने खड़ी हो गई। दोनों के बीच चुप्पी थी, लेकिन उनकी आंखें सब कुछ कह रही थी। नेहा ने धीरे से कहा, आदित्य, मैं जानती हूँ कि अब हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक बार देखना चाहती थी, एक आखिरी बार। आदित्य ने दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, नेहा, तुम्हें देखने के लिए मैंने ना जाने कितनी रातें बिताई है। यह झील, यह हवा, हर चीज़ मुझसे पूछती थी कि तुम कहाँ हो, लेकिन मैं जानता था कि तुम एक दिन जरूर आओगी। नेहा की आंखों में आंसू छलक पड़े। उसने धीमे स्वर में कहा, आदित्य, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन समाज, परिवार, इन बेड़ियों ने मेरे कदम रोक दिए। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती थी, लेकिन शायद हमारा प्यार इतना मजबूत नहीं था कि ये दीवारें तोड़ पाता। आदित्य ने उसकी ओर देखते हुए कहा, नेहा, प्यार कभी कमज़ोर नहीं होता। कमज़ोर तो हम इंसान होते हैं जो हालातों के आगे झुक जाते हैं। लेकिन मैं तुम्हें कभी दोष नहीं दूंगा। तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो और हमेशा रहोगी।
दोनों झील के किनारे बैठ गए। आसमान में चांदनी फैली हुई थी और पानी की लहरें हल्की हल्की आवाज कर रही थी। नेहा ने आदित्य का हाथ पकड़ा और कहा, आदित्य, काश हम एक और जिंदगी जी पाते, काश हमारे सपने पूरे हो जाते। आदित्य ने उसकी ओर देखा और कहा, हमारे सपने भले ही अधूरे रह गए हों, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जहाँ भी जाऊँगा तुम्हारी यादें मेरे साथ होंगी। दोनों वहाँ बैठकर पुरानी यादों को याद करने लगे। पहली मुलाकात, पहली बार हाथ पकड़ना, आदित्य की कविताएं और नेहा की हंसी। नेहा ने आदित्य से कहा, वादा करो कि तुम खुश रहोगे, मेरी यादों का बोझ मत बनाना। आदित्य ने हल्के से कहा, तुम मेरी यादें नहीं हो नेहा, तुम मेरी जिंदगी हो। मैं कैसे तुम्हें भूल सकता हूँ। रात धीरे धीरे गहरी हो रही थी। नेहा को वापस लौटना था। वह खड़ी हुई और आदित्य की ओर देखा। शायद यह हमारी आखिरी मुलाकात है आदित्य। आदित्य ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, मिलेंगे जरूर, शायद किसी और दुनिया में जहां समाज की ये दीवारें ना हो। नेहा ने एक आखिरी बार आदित्य को गले लगाया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनके दिल में एक सुकून था कि वे आखिरी बार एक दूसरे से मिल पाए। नेहा धीरे धीरे दूर जाने लगी। आदित्य वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा, जब तक वह पूरी तरह ओझल नहीं हो गई। उस रात झील का पानी भी उदास था। आदित्य ने अपनी डायरी उठाई और उसमें लिखा, वह चली गई, लेकिन मैं वहीं खड़ा हूँ जहाँ उसने मेरा हाथ थामा था। उसकी यादें मेरे साथ हैं और मैं उन यादों के सहारे जिंदा हूँ। उस रात झील ने दो प्रेमियों की अधूरी कहानी अपने सीने में समेट ली। आदित्य के लिए नेहा हमेशा एक ख्वाब बनकर रह गई, एक ऐसा ख्वाब जो आंखें खोलते ही टूट जाता, लेकिन उसकी कसक हमेशा दिल में बनी रहती है। कुछ जुदाइयाँ हमेशा के लिए होती हैं, लेकिन उनका एहसास हमें जिंदगी भर जीने का हौसला देता है। घर लौटने के बाद नेहा की जिंदगी और भी मुश्किल हो गई। उसके पिता सुरेश बाबू ने जब देखा कि वह झील से लौटी है तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। नेहा, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी बेइज्जती के बाद भी तुम उस लड़के से मिलने गई। नेहा ने रोते हुए कहा, पापा, मैं बस उसे आखिरी बार देखने गई थी। मैं अब आपकी बात मानूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन उसके चेहरे पर बेजान हंसी और आंखों में बचे आंसू उसके टूटे हुए दिल की गवाही दे रहे थे। सुरेश बाबू ने जल्दबाजी में उसकी शादी की तारीख तय कर दी। नेहा के लिए यह मानो मौत की सजा थी। शादी की तैयारियां पूरे घर में जोर शोर से चल रही थी, लेकिन नेहा का मन हर पल आदित्य के साथ बिताए पलों में खोया हुआ था। उसकी आवाज़ कानों में गूंजती रहती थी, उसकी कविताएं उसके दिल में बस गई थी। वह जानती थी कि आदित्य के बिना उसका जीवन शून्य के समान होगा। शादी के दिन नेहा ने खुद को दर्पण में देखा। उसने एक खूबसूरत लाल जोड़ा पहना था, लेकिन चेहरा बेजान था, आंखें सूनी थी। उसने खुद से कहा, यह मेरी जिंदगी का अंत है। आदित्य के बिना अब जीना सिर्फ सांस लेना होगा, खुश रहना नहीं। उधर आदित्य झील के पास अकेला बैठा था। नेहा की विदाई ने उसकी आत्मा को पूरी तरह से झकझोर दिया। वह लगातार उसी जगह बैठा रहता जहां दोनों ने कभी अपने सपनों के महल बनाए थे। उसकी डायरी के पन्ने नेहा के नाम से भरे हुए थे। आदित्य की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। उसने अपने दोस्तों से भी मिलना बंद कर दिया था। उसकी कविताएं अब सिर्फ दर्द की कहानी बन गई थी। तेरे बिना ये चांद भी अधूरा लगता है, तेरे बिना ये दिल मुझसे रूठा रहता है। कहाँ गए वो सपने, जो वादे जो किए थे, अब तो हर लम्हा तन्हा कटता है। उसका घर किताबों और कविताओं से भरा था, लेकिन दिल खाली हो चुका था। उसे बस नेहा की आवाज़ सुनाई देती थी,
वह आवाज़ जो अब कभी लौट कर नहीं आने वाली। नेहा की शादी का दिन आ गया था। बारात दरवाजे पर खड़ी थी। चारों ओर शहनाइयाँ बज रही थी, लेकिन नेहा के दिल में सिर्फ एक मातम था। वह कमरे में अकेली बैठी थी। उसकी सहेलियाँ उसे सजाने में लगी थी, लेकिन नेहा की आंखें बार बार आंसुओं से भर जाती थी। आदित्य, क्या तुमने भी मेरे बिना जीना सीख लिया होगा? क्या तुम भी इतने ही टूटे हो जितनी मैं टूटी हूँ? शादी का मंडप सजा हुआ था। नेहा के कदम भारी थे, जैसे उसे जबरदस्ती किसी अजनबी जिंदगी की ओर धकेला जा रहा हो। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे, लोग खुशियां मना रहे थे, लेकिन नेहा की आत्मा हर फेरे के साथ कराह रही थी। उधर आदित्य ने सुना कि नेहा की शादी हो गई है। यह खबर उसके लिए किसी मौत से कम नहीं थी। वह उसी झील के किनारे बैठा था जहां दोनों ने आखिरी बार एक दूसरे को देखा था। उसने अपनी डायरी खोली और आखिरी बार नेहा के नाम लिखा। तू दूर जा रही है, मैं पास ही खड़ा हूँ। तेरे बिना जीने की हिम्मत अब मुझ में नहीं है। शायद तेरी खुशियाँ मेरी बद्दुआ में खो गई। मैंने तो सिर्फ प्यार किया था, क्यों सजा यह मिली। तेरे बिन मेरी जिंदगी का अब कोई मतलब नहीं। अब बस तेरी यादें हैं और यह तन्हा गमगीन पानी। अलविदा मेरे प्यार, तुझे खुश देखना ही ख्वाहिश थी। मैं तो बस तेरी दुनिया से चुपचाप चला जाऊंगा। उस रात आदित्य ने अपनी कविताओं की डायरी झील में बहा दी। उसे लगा जैसे उसकी सारी उम्मीदें उस पानी में समा गई। शादी के बाद नेहा एक आलीशान घर में चली गई, लेकिन उसका दिल अब भी उसी झील के किनारे था जहां आदित्य बैठा था। वह हर रात चांद को देखती और रोती। आदित्य भी वहीं झील के पास रहता, चुपचाप। उसके लिए जिंदगी अब केवल वक्त काटने का जरिया बन गई थी। कुछ समय बाद लोगों ने सुना आदित्य ने उसी झील में कूदकर अपना जीवन समाप्त कर लिया। उसके पास उसकी डायरी और नेहा की तस्वीर मिली। नेहा को जब यह खबर मिली तो उसका दर्द आसमान छू गया। वह पागलों की तरह रोई और खुद को कोसती रही। आदित्य, तुम क्यों चले गए? तुम्हें जीना चाहिए था, मेरे लिए नहीं तो अपनी कविताओं के लिए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। नेहा और आदित्य की प्रेम कहानी समाज की कड़वी सच्चाई और मजबूरियों के नीचे दबकर खत्म हो गई। उनकी अधूरी मोहब्बत ने दोनों को ताउम्र तड़पाया। कुछ मोहब्बतें मुकम्मल नहीं होती, लेकिन उनका दर्द हमेशा के लिए दिलों में बस जाता है। आदित्य की कविताएं और नेहा का खाली चेहरा उन दोनों की अधूरी कहानी को बयां करते रहेंगे। समाज की दीवारें तोड़ ना सकी, लेकिन उन दीवारों के नीचे दो सच्चे दिल कुचल गए। दर्द भरे इस अंत ने झील के पानी को शायद हमेशा के लिए गमगीन कर दिया। बेवफा सनम की यह कहानी सिखाती है कि सच्चा प्यार भले ही मिल ना पाए, लेकिन वह कभी मरता नहीं। आदित्य और नेहा की मोहब्बत अधूरी रही, लेकिन उनकी यादें हमेशा के लिए अमर हो गई। दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। और अगर हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय।